हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज आपके सामने प्रस्तुत हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब के द्वारा। और आप श्रीमद् भगवद गीता की गूंज को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और इसी प्रकार से आप तक जो है वो 4 अध्याय हमने पहुँचाए हैं। आप उसको देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। और आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और भगवद गीता हमारा मुख्य शास्त्र है और मुख्य है और हमारी ज़िंदगी का सार है, और जिस पर अमल करके हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो आइए हम जो है 5वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर अध्याय है 5वां, कर्म संन्यास योग। तो इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में प्रवेश करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवद गीता माता की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु नवल, जय श्री गणेशाय नमः। अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने को कहते हो, फिर भक्ति में कर्म करने का मशवरा आदेश देते हो। अब आप मेहरबानी करके मुझे सही माने में बताइए कि इन दोनों में से कौन सा फायदेमंद है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जवाब दिया, कर्म के फल से लगाव छोड़ देना और भक्ति सेवा में कर्म करना, ये दोनों ही मुक्ति के लिए फायदेमंद है। लेकिन दोनों में से भक्ति सेवा में कर्म करना कर्म त्यागने से बेहतर है। जो शख्स ना अपने कर्म के फल से नफरत करता है और ना ही उसकी ख्वाहिश रखता है, उसे हमेशा त्यागी या सन्यासी जानना चाहिए। हे मजबूत बाजू वाले अर्जुन, ऐसा शख्स तमाम दुई से आज़ाद होकर मादी बंधनों से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। अज्ञानी भक्ति सेवा कर्म योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, जबकि हकीकी ज्ञानी कहते हैं कि जो अपने आप को इनमें से एक राह पर अच्छी तरह चलाने वाला है, वे दोनों के फल हासिल करता है। ज्ञान योगी जिस परम धाम को पाते हैं, निष्काम कर्म योगी भी वही परम धाम मिलता है। इसलिए जो शख्स ज्ञान योग और निष्काम योग को फल के नजरिए से एक मानता है, वही सच देखता है। महज कोई अपने कर्मों को त्याग कर भगवान की भक्ति नहीं करता तो भी वे सुखी नहीं हो सकता। ऋषि मुनि भी भक्ति सेवा में कर्म के जरिए पवित्र होते हैं और वे फौरन ही भगवान को हासिल कर लेते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो पवित्र आत्मा है, जो अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है, वे सभी को प्यारा होता है और सभी उसे प्यार करते हैं। ऐसा शख्स हमेशा
कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं फंसता। अगरचे जो शख्स रूहानी भावना में, देखने में, सुनने में, छूने में, सूंघने में, खाने में, चलने में, फिरने में, सोने में और सांस लेने में मसरूफ़ है, वे हमेशा अपने आप में ये जानता है कि वे दरअसल कुछ भी नहीं करता, क्योंकि बोलते, छोड़ते, लेते या अपनी आँख खोलते या बंद करते हुए वे हमेशा यही जानता है कि सिर्फ मादी इंद्रियों की वजह से वे मसरूफ़ है और वे इनसे जुदा है। जो अपना फ़र्ज मोह के बगैर करता है और फल भगवान को अर्पित करते हुए अंजाम देता है, वे पाप कर्मों के अमल से मुतासर नहीं होता। जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसको छू नहीं पाता। योगी त्याग करके जिस्म, मन, अकल और इंद्रियों के साथ सिर्फ शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। भक्ति में कायम आत्मा हमेशा सुख शांति को हासिल करती है, क्योंकि वे तमाम कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करती है। जबकि वे मनुष्य जो भगवान के साथ ताल्लुक में नहीं है, जो अपने कर्म के फल की लालच रखता है, वे कर्म के बंधन में फंस जाता है। जब बंधी हुई आत्मा अपनी फितरत पर काबू पा लेती है और ज़हनी तौर पर तमाम कर्म त्याग देती है, तो वो 9 दरवाजे वाले शरीर में खुशी से रहती है और ना ही वे कर्म करती है और ना ही कर्म का बाइस बनती है। जिस्म रूपी शेर के मालिक जीव आत्मा ना तो कर्मों को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, और ना ही लोगों को कर्म के लिए आमदा करती है, ना ही कर्म के फल को बनाती है। ये सब मादी कुदरत के गुणों के जरिए ही किया जाता है। परमेश्वर किसी के भी पाप और पुण्य, अच्छाई का जुबा नहीं लेते। ये जानदार अज्ञानता की वजह से परेशान है, क्योंकि ये माया ने इनके हकीकी ज्ञान पर डाका डाला है। लेकिन जब कोई इस ज्ञान से रोशनास होता है, जिससे जालत ख़त्म हो जाती है, तब इसका ज्ञान हर चीज़ को जाहिर करता है, जैसे दिन में सूर्य हर चीज़ को रोशन कर देता है। जब किसी की अक्लमंद और शरण ये सब भगवान में कायम हो जाते हैं, तभी वह मुकम्मल ज्ञान के ज़रिए पूरी तरह शक से आज़ाद हो जाता है। इस तरह वह मुक्ति के रास्ते पर चलने लगता है। नम्र भाव वाला योगी सच्चे ज्ञान की बदौलत विद्वान, आलिम, ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते और चंडाल को भी एक नज़र से देखता है। जिनका मन अंदरूनी शांति में कायम है, वे पहले ही जिंदगी और मौत के बंधनों पर फतेह हासिल कर चुके हैं। वे ब्रह्म की तरह बेहब हैं, इसलिए वे पहले ही से रूहानियत में कायम है। जो शख्स किसी पसंदीदा चीज़ को हासिल करके कुछ नहीं होता और ना ही नापसंदीदा चीज़ को हासिल कर अफसोस करता है, वे अक्लमंद और उलझन के बगैर है। जो भगवान विद्या को जानता है, वे पहले ही रूहानियत में कायम है। ऐसा मुक्त पुरुष दुनियावी खुशी से लगाव नहीं रखता, बल्कि अंदर ही अंदर खुशी महसूस करता है। इस तरह से आत्मज्ञान हासिल किया हुआ मनुष्य बेहद खुशी हासिल महसूस करता है, क्योंकि वे भगवान पर ही ध्यान लगाता है। हे पार्थ, एक अक्लमंद शख्स मुसीबत के ज़रिए में हिस्सा नहीं लेता, जो कि मादी इंद्रियों से ताल्लुक़ की वजह से होते हैं। ऐसी खुशियों का आगाज़ और ख़ात्मा रहता है और अक्लमंद शख्स इनमें आनंद नहीं लेता। जो शख्स इस मौजूदा जिस्म को छोड़ने से पहले अगर मादी इंद्रियों के ज़ोर को बर्दाश्त करने के काबिल है और ख्वाहिश और गुस्से की ताकत को काबू रखता है, वे योगी है और इस दुनिया में सुखी है। जिसकी खुशी अंदरूनी है, जो अपने अंदर शादमान है और जो अंदर से रोशन है, हकीकत में वे कामिल योगी है। वे भगवान में खोया हुआ है और आखिर भगवान को ही प्राप्त करता है और पाता है। जो शकूक से पैदा होने वाले
फरेब से परे हैं और जिनका मन अपनी आत्मा में मसरूफ़ है और जो हमेशा आत्मा में जानदारों की खुशहाली के लिए कर्म करते हैं, मसरूफ़ रहते हैं और जो तमाम पापों से पवित्र हैं, पाक हैं, वे मुक्ति हासिल करते हैं। जो क्रोध, गुस्से और सारी भौतिक इच्छाओं से परे हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, सन सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं और उनकी मुक्ति मुस्तकबिल में बहुत जल्द यकीनी है। तमाम बैरूनी इंद्रियों के विषय को बंद करते हुए आँखों और नज़रों को दोनों भवों के दरमियान करते हुए इन अंदरूनी और बैरूनी सांसों को नथनों में टिकाकर रखते हुए और इस तरह मन, इंद्रियों और अक्ल पर काबू पाते हुए योगी भक्ति पर ध्यान लगाकर ख्वाहिश, खौफ, गुस्से से आज़ाद हो जाता है। जो हमेशा इस हालत में है वे यकीनन मुक्त है। ऋषि जन मुझ तमाम यज्ञों और तपस्याओं का आखिरी मकसद जानते हुए, देवताओं और तमाम लोगों का ईश्वर जानते हुए और तमाम जानदारों की भलाई चाहने वाला जानते हुए मादी मुसीबतों के शदीद दर्द से शांति को पाते हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता कर्म संन्यास योग नामी 5वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय बड़ा सुंदर था जो समाप्त हुआ। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे ज्ञान वर्षा का जो चैनल है इसको आप भी आगे बढ़ाइए ताकि सनातन धर्म का जो प्रचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जो भगवत गीता की जो गूंज है वो गली मोहल्लों में, हर शहर में, पूरे नगर में और विश्व में फैल सके। ये जब हो सकता है कि जब आप इसको शेयर करेंगे। तो अब हमें आप विराम दीजिए। अब 6ठे अध्याय के अंदर हम आपके सामने हाजिर होंगे और हम विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।